हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टॉम ऑन द एम्बेसडर सीरीज के एपिसोड फर्स्ट के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोम नाम गुस्सा में खड़ा होता है पर टानटच उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है। और अब इससे पहले कि और ज़्यादा बात बिगड़े तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम मानफा होता है। वो टानटच को उसके साथ कॉफ़ी पर चलने के लिए कहती है और मानफा लोम नाम की क्रश होती है। लोम कंटिन्यू मानफा की तरफ देखने लगता है। टानटच के फ्रेंड उससे कहते हैं कि टान फर्स्ट डे पढ़ने के लिए आया और उसे आते ही एक लड़की भी मिल गई। पर टान लोम की तरफ स्माइल करते हुए उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। लोम उन सब से कहता है कि वो क्लास में उनका वेट करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी लोम के पास फा की कॉल आती है। फा उससे कहता है कि लोम तुम कहाँ पर हो, चलो एक साथ फिश पकड़ने चलते हैं। लोम उन्हें कहता है कि फा क्या आपको स्टडी नहीं करनी है और फिश पकड़ने के लिए आप कहाँ पर जा रहे हो। उससे कहता है कि हम सब स्ट्रेस को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फिश पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तुम आना चाहो तो बस आ जाओ। ये कहकर फा कॉल काट देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोम को फा और बाकी सभी के पास देखते हैं। लोम उन सब से कहता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। फा कहता है कि हम सब यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं। और क्या, मैंने तुम्हें बताया तो था। लोम कहता है कि नहीं, जल्दी ही मेरी फैकल्टी के टीचर हमें डांटने आएंगे क्योंकि वो फैकल्टी के अंदर फिशिंग नहीं कर सकते। फोर्थ लोम से कहता है कि हमने तुम्हारे टीचर से बात की है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस एरिया को साफ करने के लिए कहा है। लोम कहता है कि नो वे, और आप लोगों को ये राइट्स कहाँ से मिले हैं। फोर्थ बीम से कहता है कि बीम तुम ही इस लड़के को समझाओ। बीम फा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो पूछने वाला है। लोम परेशान होने लगता है। तभी वायु फा से कहता है कि मछली हुक में आ गई है पर उसे वो ऊपर खींचनी नहीं आती। तो फा उसे फिश को ऊपर खींचना सिखाने लगता है और साथ ही फा वायु के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है जिससे वायु शाय होने लगता है। उन दोनों को ऐसे देखकर लोम फा से कहता है कि आप हर जगह स्वीट नहीं हो सकते। पर फा उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो कहता है कि क्या कोई मछली पकड़ने की नेट को ला सकता है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फा कित से कहता है कि कित क्या तुम फिश खाना नहीं चाहते। तो कित उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है पर मिंग उसे वहीं पर बैठने के लिए कहता है और खुद उसकी जगह पर जाता है। फिर फोर्थ उन सबको कुक की हुई फिश खाने के लिए कहता है। फा लोम से कहता है कि क्या वो खाना नहीं चाहता। लोम उन सब के लवी डबी मोमेंट देखकर कहता है कि कोई बात नहीं ब्रो, दोपहर में मेरी क्लास होती है, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि बीम के फादर की कॉल आ रही होती है पर बीम कॉल को नहीं उठाता। फोर्थ कहता है कि अगर तुम अपने फादर की कॉल को नहीं उठाना चाहते तो मैं तुम्हारी जगह इसे उठा लूँगा। बीम कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे हाथ अभी बिजी है। तो फोर्थ पहले उसके हाथों को वॉश करता है और अपने कपड़ों से उसके हाथों को साफ करने लगता है। फिर बीम डैड की कॉल को उठाकर उनसे बात करने लगता है। फोर्थ चिल्लाकर बीम के डैड को हेलो बोलता है। कॉल कटने के बाद बीम उन सभी को बताता है कि अभी मेरे डैड की कॉल आई थी और उन्होंने बताया कि मेरे डैड ने मॉम के साथ रिलैक्स करने के लिए पूल विला को रिजर्व किया है। फोर्थ कहता है कि थैंक यू बताने के लिए, पर इसमें हमारे बारे में क्या है। बीम उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि पहले मेरी पूरी बात को सुनो। बीम फिर से उन सभी को बताने लगता है कि अचानक से डैड बिजनेस वर्क में बिजी हो गए इसलिए वो नहीं जा सकते और पेमेंट उन्होंने पहले ही कर दिया है, तो हम सब वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए जा सकते हैं। तो हम सब वहाँ पर जाकर रिलैक्स कर सकते हैं, जिसके लिए सभी मान जाते हैं और वहाँ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फा और वायु को पैकिंग करता देखते हैं। वायु फा से पूछता है कि वो कितने पजामास को पैक करेगा। फा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पर शर्ट नहीं पहनूंगा। ये कहकर फा वायु की नेक पर किस करने लगता है और काफ़ी रोमांटिक होने लगता है। वायु उसे कहता है कि फा ये टाइम पर नहीं हो पाएगा, पर फा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। वायु उसे कहता है कि फा अगर तुम इसे यहाँ पर करते हो तो तुम इसे पूल विला पर जाने के बाद नहीं करोगे। फा कहता है कि वायु इतने हार्टलेस मत बनो। फिर फा वायु की नेक पर प्यार से हाथ रखकर कहता है, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वायु उसकी बात पर स्माइल करता है जिससे फा को उसका आंसर मिल जाता है। फिर फा प्यार से वायु को किस करता है और वायु से कहता है कि मैं आज तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वायु उसकी बातों से शाय होने लगता है और फा को जल्दी से बैग पैक करने के लिए कहता है। तभी फा के पास बीम की कॉल आती है। बीम उसे कहता है कि अगर तुमने अपने बैग्स को पैक कर लिया है तो जल्दी से बाहर आओ और अपनी वाइफ के लिए ज़्यादा ऑब्सेस मत बनो। फा स्माइल करके कहता है कि बीम तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, मैंने बैग पैक कर लिया तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। बीम उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने कज़न लोम को भी इन्वाइट किया है। फा कहता है कि नहीं, मैं अभी उसे कॉल करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ फिर से हम उन्हीं दोनों लड़कों को देखते हैं जिन्होंने टान की फोटोज़ को ली थी और मैं अब से इन दोनों को ए और बी कहूँगी। बी कहता है कि मुझे उसका आईजी मिल गया। ये सुनकर ए खुश होने लगता है और बीम के हाथ से फ़ोन छीन लेता है।
ये कहता है कि इसका आईजी नेम कितना ज़्यादा कूल है। ये कहकर वो टान का आईजी नेम तेज़ आवाज़ में बोलने लगता है, पर उससे टान का आईजी ठीक से बोलना नहीं आता। तो उसके पास बैठा लड़का कहता है कि मैं इसे पढ़ने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो लड़का तेज़ आवाज़ में टान का आईजी बोलने लगता है, जो कि काफ़ी लंबा होता है। वहीं बैठा लोम भी उनकी बातों को सुन रहा होता है और वो टान के आईजी को सर्च करता है। वो टान की फ़ोटोज़ को देखने लगता है और एक कमेंट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि टान का फिगर कूल है। ये कमेंट मानफा ने किया होता है। तभी लोम को नोटिफिकेशन आते हैं कि टान ने उसे फॉलो किया है। ये देखकर लोम कहता है कि उसने मेरी आईजी को फॉलो कब किया। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ। उसका दूसरा फ्रेंड लोम के हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि ये तो टान की आईजी है, क्या तुम उसकी आईजी को देख रहे थे। वो लोम को टीस करते हुए कहता है कि मानवा ने भी टान की आईजी पर कमेंट किया है, पर लोम को उदास देखकर वो दोनों उसे समझाने लगते हैं कि तुम उन दोनों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। टान हैंडसम है, इसलिए उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स रहती है, और मानवा और टान सिर्फ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लोम उनसे कहता है कि टान और मानवा दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। मानवा को कॉन्टेस्ट का विनर मिला है, क्योंकि अगर वो कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होता तो पक्का वो विनर प्राइज़ जीतता, और मून के साथ स्टार ही सूटेबल है। वो दोनों समझ जाते हैं कि लोम अपने मन से ये सब नहीं कह रहा। वो कहते हैं कि ये सच नहीं है, मुझे लगता है कि मानवा तुम्हें सबसे बेस्ट सूट करेगी, और जब तुम उसे इतने लंबे टाइम से लाइक करते हो तो उसके साथ फ्लर्टिंग करो। लोम कहता है कि पर उससे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। फिर वो तीनों क्लासरूम से बाहर आते हैं जहाँ टान और उसके फ्रेंड्स होते हैं। टान का फ्रेंड उनसे कहता है कि तुम सब राइट टाइम पर आए हो, और क्या तुम सब भी मेरी तरह टान और मानवा के बारे में सोच रहे हो। फिर वो टान से पूछता है कि तुम दोनों में से किसने पहले फ्लर्ट करना शुरू किया। टान कहता है कि ये कहना मुश्किल है, और तुम सभी काफ़ी क्यूरियस लग रहे हो ये सब जानने के लिए। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यूनिवर्सिटी कॉन्टेस्ट की विनर कैसे मिली। टान लोम की तरफ देखते हुए कहता है कि इसे पहले फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए कॉन्टेस्ट जीतना होगा। उसका फ्रेंड लोम को देखकर कहता है कि लोम फैकल्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, और मुझे नहीं लगता कि कोई इसे फॉलो भी करता है। लोम का फ्रेंड कहता है कि एम्प लोम अभी भी यहीं पर है, तो उसे ऐसा मत बोलो। एम कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। लोम गुस्से में नाराज हुआ कहता है कि मैं एक आर्टिफिशियल विनर हूँ, मुझे पता है कि मैं टान को कम्पीट नहीं कर सकता, तो तुम सबकी परेशानी क्या है, और तुम लोगों के गलत होने की वजह से मुझे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो टान की तरफ गुस्से में देखता है, और उसे वही बात याद आती है जब टान ने कहा था कि ये किसी पपी की तरह है, और टान के पास उसकी क्रश मानफा आती है। ये सब सोचने के बाद लोम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एम पीछे से उसे सॉरी बोलता है। वो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। वो दूसरा लड़का एम्प से कहता है कि नॉर्मली लोम इस तरीके से कभी भी नाराज़ नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम लोम को लुकनाम के पास देखते हैं। लुकनाम लोम से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो टान को वहाँ से जाता हुआ देखता है, तो लुकनाम उसे आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाता है। लुकनाम उनसे कहता है कि तुम दोनों राइट टाइम पर आए हो, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। फिर लुकनाम उन दोनों को बताता है कि अगले हफ्ते हमारी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होगा जिसे कासेट फेस्टिवल कहा जाता है, और इस इवेंट में XEU भी आएंगे, इसलिए चाहे कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो हमें उनसे हारना नहीं है। इस इवेंट में स्पोर्ट्स बूथ सेट और भी काफ़ी कुछ होगा, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें द एम्बेसडर नाम का एक कॉन्टेस्ट होगा। मैं लोम को कॉन्टेस्ट में एंटर कराना चाहता हूँ। फिर वो टान की तरफ देखकर कहता है, पर मैंने अभी देखा। उसकी बातों को काटते हुए लोम कहता है कि ठीक है, तुम इसे ज्वाइन कराओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर लोम नाराज़ होकर जाने लगता है। टान कहता है कि पर मुझे प्रॉब्लम है। ये सुनकर लोम वहीं पर रुक जाता है। टान लुकनाम से कहता है कि क्या ये स्ट्रेंज नहीं होगा कि आप फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव को ना भेजें, पर लोम उस पर नाराज़ होने लगता है। टान कहता है कि मैं तुमसे कम्पीट नहीं कर रहा हूँ। लोम उसे उकसाने लगता है। वो कहता है कि तुम हारने से डरते हो, इसलिए कम्पीट नहीं करना चाहते। टान उसे कहता है कि वो तुम हो जो हारने से डरते हो, क्योंकि पहले तुम्हें वो भी प्राइज़ मिला था, और जब कोई बड़ा इवेंट आ रहा है तो तुम कॉन्टेस्ट में एंटर होना नहीं चाहते, क्योंकि तुम फिर से हारने से डरते हो। लोम नाराज़ होकर कहता है कि ऐसा नहीं है। टान कहते हैं तो इसे प्रूव करो। फिर टान लुकनाम से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कॉन्टेस्ट में भेजना फेयर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पहले से रिप्रेजेंटेटिव है, और मैं कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी के लेग्स को काटना नहीं चाहता। उसके लेग्स पहले से काफ़ी छोटे हैं, और ये ऐसा होगा जैसे मैंने किसी छोटे बच्चे को बुली किया हो। ये सारी बातें वो लोम को देखकर कहता है। लोम गुस्से में उसे गाली देता है, और गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी डील देने को तैयार हूँ, तो तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। उन दोनों को इतना झगड़ता देख कर लोम उन दोनों को शांत कराता है। फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव की जगह टान को नहीं भेजना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि एक सीरियस सिलेक्शन होना चाहिए। लोम कहता है कि तुम चूज़ कैसे करोगे। टान कहता है कि आरजी के फॉलोअर्स से। उनका लुकनाम हैरान होता है। वो कहता है कि लोम के 59 के फॉलोअर्स है, लेकिन तुम्हारे 5.4 के फॉलोअर्स है, जो कि लोम के फॉलोअर्स से काफ़ी ज़्यादा कम है। टान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसके बराबर कर सकता हूँ।
लोम खुश होकर कहता है कि पहले मैं कम्पीट करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अब करना चाहता हूँ। और तुमने अभी कहा कि तुम अपने IG फॉलोअर्स को मेरे बराबर कर लोगे, और वापस आकर ये मत कहना कि तुम्हारा लॉस हो गया। टान कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं ये कर सकता हूँ, फॉलोअर्स कम या ज़्यादा होना नॉर्मल है। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, कोई भी फॉलोअर्स को नहीं खरीदेगा। लोम कहता है कि ठीक है, और अगर कोई और बात हो तो अभी बता दो। टान उसे हाँ बोलता है। वो कहता है कि फोटोज़ को अपडेट करो और अपनी स्टोरीज को बार बार अपडेट करो। मुझसे कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। लुकनाम कहता है कि चलो अब दोनों शांत हो जाओ, और अब जिसके भी आज ही फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे वो ही एम्बेसडर कॉन्सर्ट के लिए फैकल्टी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और रिजल्ट ट्यूसडे को शाम 4 बजे अनाउंस होगा। इसके बाद टान वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद लोम लुकनाम से कहता है कि तुम पहले से जानते हो कि कौन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लुकनाम उसे सॉरी बोलता है। लोम कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलती टान की है, वो हैंडसम है पर वो कॉन्टेस्ट में प्रेजेंट नहीं है। मैं तुम्हें समझता हूँ, अगर तुमने उसे कॉन्टेस्ट में नहीं भेजा तो हम पक्का हार जाएंगे। लुकनाम कहता है कि मुझे समझने के लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन फॉलोअर्स। लोम उसकी बातों के बीच में बोलता है कि मुझे पता है कि हमारे फॉलोअर्स अलग है, लेकिन मेरे पास प्लान भी है। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं उसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहूँगा, जिससे लुकनाम खुश होने लगता है। वो लोम को कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, और वो लोम की काफ़ी तारीफ़ें करने लगता है। लोम कहता है कि पर मैं उसके साथ कम्पीट करने का नाटक करना चाहता हूँ, ताकि उसे कोई शक ना हो। लुकनाम फिर से उसे थैंक यू बोलने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोम को यूनिवर्सिटी के बाहर देखते हैं। उसे फा की कॉल आती है। फा उसे कहता है कि हम पूल विला जा रहे हैं और हम TMR के बाद वापस आ जाएंगे, और सभी ये चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? लोम कहता है कि क्या आप सब सच में मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, जो आप लोगों के पास इतना ज़्यादा खाली टाइम है? फा उसे कहता है कि डॉक्टर की स्टडी करने वालों के पास खाली टाइम नहीं होता, और जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो मैं इस टाइम को अच्छे से स्पेंड करता हूँ। अगर तुम 1 या 2 दिन की छुट्टी ले लो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिप का कोई भी पैसा नहीं है, आंटी को इसके लिए पे नहीं करना होगा। लोम कहता है कि आपको मोम को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फा उसे कहता है कि अगर तुम्हें आना हो तो हमें फोर्थ के घर पर आकर मिलो। लोम लुकनाम के बारे में सोचने लगता है कि अगर लोम इन सब के साथ गया तो लुकनाम उसे कहेगा कि तुम फा के साथ ट्रिप पर गए, जिससे तुम्हारे फॉलोवर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। पर फैक्ट ये है कि टान हमारी फैकल्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और रही एम्बेसडर कॉन्सेप्ट की बात तो उसे तो हम पहले ही हार गए, इसमें तुम्हारी गलती है। और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। ये सब सोचने के बाद लोम फा को जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट सीन में हम नाइट का सीन देखते हैं, और वो सभी आधे रास्ते में पहुंचे होते हैं। सभी खाने के लिए रुकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लड़कियों की कार खराब होती है, तो फोर्थ और फा उनकी कार को ठीक करने लगते हैं। बीम उन्हें देखकर कहता है कि फोर्थ जीती है, और वो बस शो ऑफ करना चाहता है। फा कहता है कि कार गर्म हो गई है, तो फोर्थ पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। फोर्थ आकर उन सबको बताता है कि उन लड़कियों की कार का रेडिएटर गर्म हो गया है, तो क्या कोई मुझे टॉवल और पानी लाकर दे सकता है? तो मिंग लेने के लिए चला जाता है। फा वायु से कहता है कि तुम बस मेरा थोड़ी देर वेट करो, उनकी हेल्प करने के बाद हम चलते हैं। वायु कहता है कि ठीक है, पर क्या ये बेटर नहीं होगा कि हम उनके लिए कोई मैकेनिक बुला दें? फा कहता है कि आई थिंक अभी काफ़ी रात हो चुकी है, और इसे तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। तभी मिंग आकर फोर्थ को टॉवल और पानी लाकर देता है, तो फा और फोर्थ कार के पास वापस चले जाते हैं। पर बीम काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है, और वो गुस्से में वहाँ से उठकर साइड में चला जाता है। मिंग कहता है कि ऐसे तो हमारी रोमांटिक ट्रिप का यहीं पर एंड हो गया। फा और फोर्थ उन लड़कियों की कार को ठीक कर देते हैं। उनमें से एक लड़की फा से उसका नंबर मांगती है। फा उस लड़की से कहता है कि वो जाकर उस लड़की से फा का नंबर ले ले, जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। फिर वो वायु की तरफ इशारा करके कहता है कि उस लड़के से। वो लड़की जाकर वायु से कहता है कि मेरा नाम गिंग है। फा ने कहा है कि मैं तुमसे उसका नंबर ले लूं। वायु फा की तरफ देखता है, तो फा स्माइल करके उस घर से इशारा करता है। तो वायु को धीरे से कहता है कि वायु शांत रहो। फा के कहने का ये मतलब हो सकता है कि अगर ये लड़की उससे फ्लर्ट करना चाहती है तो उसे पहले फा के ओनर के पास जाना होगा, और फा के इंटेंशन तुम्हें चैलेंज करना नहीं है। वायु जेलस होकर कहता है कि क्या सच में? तुम एक बार फा के फेस को देखो। और फा फिर से उसे फिंगर से इशारा करने लगता है, जिसे देखकर वायु गुस्से में उस लड़की को फा का नंबर दे देता है। ये देखकर मिंग, कित और फा तीनों शॉक्ड होते हैं, और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।